ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री का विरोध किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट किया, लिखा किसी संगठन को कार्यकर्ता ही मजबूत बना सकते हैं, नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है न कि व्यापारी की। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री की कवायद की जा रही है और इस बीच ये ट्वीट, बड़ी खबर। क्या किया उन्होंने ट्वीट, क्या लिखा, आपको बता देते हैं अक्षर से है। किसी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, ये लिखा डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। आगे लिखा, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता इसे मजबूत नहीं बना सकते, नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है ना कि व्यापारी की। प्रशांत किशोर पीके के नाम से फेमस हैं प्रशांत किशोर। अब उनकी एंट्री का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष गर्ग का ये ट्वीट, उन्होंने ट्वीट किया और कांग्रेस में एंट्री का विरोध किया। कहा कि चाणक्य की जरूरत है नेतृत्व को, किसी व्यापारी की नहीं। लिखा उन्होंने, किसी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं, नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है ना कि व्यापारी की। तो प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर उन्होंने सीधा सीधा ये शब्द बाण अपने चलाए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग ने और ट्वीट किया है। विरोध किया जा रहा है पीके की एंट्री का। पिछले दिनों कवायद भी काफ़ी की जा रही थी और पीके की एंट्री को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठकें भी हुई, बातचीत भी हुई और अब उदयपुर में भी चिंतन मंथन भी होना है, उसमें भी पीके की अहम भूमिका रहने वाली है। उससे पहले ये ट्वीट आ गया है और अभी एक ट्वीट आया है। इसके बाद न जाने के कर विरोध के स्वर कितने उठेंगे, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, विरोध किया जा रहा है पीके की एंट्री का? बिल्कुल, देखिए ट्वीट से तो यही नजर आ रहा है जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट किया है। हालांकि सुभाष गर्ग सीधे जो है वो कांग्रेस से विधायक नहीं है, आरएलडी से वो जीत कर आए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जो है प्रदेश में उसमें मंत्री हैं और सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं। तो उनके ट्वीट को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है सियासी हलकों में और ये माना जा रहा है कि एक तरीके से संकेत जो है उसी तरफ है कि प्रशांत किशोर की एंट्री का विरोध है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दिल्ली गए थे तो उनसे भी जब सवाल पूछा गया था प्रशांत किशोर की एंट्री के बारे में, तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो इसी तरह की थी कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है शायद सीएम अशोक गहलोत भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एक एजेंसी की तरह हैं। पहले एनडीए के लिए सेवा दी, फिर नीतीश सरकार के लिए भी सेवा दी, फिर पंजाब भी गए, अब कांग्रेस में आ रहे हैं। तो सेवाएं इस तरह की लेती रही हैं पार्टियां, तो उसी अंदाज में इसे देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यही नजर आ रही है कि राजस्थान शायद ज्यादा पक्ष में नहीं है प्रशांत किशोर की एंट्री के। हालांकि कवायद जो है वो जोर शोर से चल रही है और ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो सकती है। महासचिव के तौर पर पिछले दिनों में कई बैठकें हुई, प्रेजेंटेशन हुए तमाम बड़े नेताओं के सामने प्रशांत किशोर के। लेकिन जो है राजस्थान से एक सुगबुगाहट भी जो है वो उठ खड़ी हुई है और आज डॉक्टर सुभाष गर्ग का जिस तरीके से ट्वीट आया है तो उसे देखा इसी तौर पे जा रहा है कि राजस्थान नहीं चाहता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री जो है वो होनी चाहिए। और डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर जो लिखा है ट्वीट में कि किसी भी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, यानी कार्यकर्ताओं को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, बजाय बाहर से कोई व्यक्ति लाकर बिठाए जो चाणक्य की तरह काम करे। तो इस तरह के लोग जो है वो ज्यादा कहना चाहते हैं कि ना चाणक्य की जरूरत है ना व्यापारी की जरूरत है। तो ये
तो अब उदयपुर में कुल भी एक अहम मिलाकर चिंतन संकेत इसी मंथन तरह हैं कि मनन होने वाला है, उसमें लेकर कुछ अहम उस बैठक में उससे पहले ही देखिए ट्वीट आने शुरू हो गए हैं, और हो सकता है अभी उस बैठक के उस चिंतन मनन शिविर के शुरू होने से पहले पहले और ना जाने कितनी बातें, कितने बयान, कितने ट्वीट और आ जाएं। क्या उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है, अहम फैसला? देखिए, चिंतन शिविर प्रस्तावित है उदयपुर में, और ये पार्टी तय कर चुकी है कि 13 से 15 मई तक जो है वो उदयपुर में चिंतन शिविर होगा। और खास मुद्दे जो इस चिंतन शिविर के माने जा रहे हैं उनमें ये तो कहा ही जा रहा है कि पार्टी आगामी रोड मैप तय करेगी, क्या रूपरेखा हो, किस तरीके से पार्टी जो सिमटती जा रही है उसे किस तरीके से जान उसमें फूंकी जाए। लेकिन प्रशांत किशोर का मुद्दा भी इस चिंतन शिविर में रह सकता है, और ये माना जा रहा है कि इस चिंतन शिविर से जो है वो प्रशांत किशोर की एंट्री हो सकती है कांग्रेस में। लेकिन उससे पहले राजस्थान में चिंतन शिविर होना है, और राजस्थान से ही कहीं ना कहीं विरोधी आवाजें जो उठने लगी है, तो उससे बहुत ज्यादा आसान नहीं है प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में, ये माना जाना चाहिए। अभी डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट किया है, हालांकि सुभाष गर्ग जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो है वो विधायक है, लेकिन पार्टी में ही जो है वो और कुछ स्वर जो है इस तरह के आगामी दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। मंदिर तोड़ने पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अलवर में मंदिर तोड़ने पर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका ईओ और राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। राजगढ़ एसडीएम को भी निलंबित किया गया है। बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर। सरकार की मंदिर तोड़ने पर बड़ा एक्शन। नगर पालिका ईओ और राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सस्पेंड। एसडीएम को भी निलंबित किया गया है। राजगढ़ एसडीएम भी निलंबित। बड़ी खबर। ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें है जब इस मंदिर को गिराया गया था और बुलडोजर चला दिया गया था इस मंदिर पर। अब लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई है। नगर पालिका ईओ और अध्यक्ष को सस्पेंड किया है। राजगढ़ एसडीएम को भी निलंबित किया है। बात सीएचए की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का आज 26वां दिन है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरने का 26वां दिन। अब तक मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आज कैंडल मार्च निकालकर ये लोग अपना विरोध जताएंगे। मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से भी आज ये प्रतिनिधिमंडल लौट रहा है। आज 11 बजे दौसा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन ये लोग करेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का 26वें दिन भी धरना जारी रहा। कोविड सहायकों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी से मुलाकात के बाद कोई हल निकलेगा, लेकिन सीएमआर में उनसे मुलाकात करने गए कोविड सहायकों का प्रतिनिधिमंडल 2.5 घंटे के इंतजार के बाद बैरंग लौट आया। इसके बाद करीब 51 सहायक क्रमिक अनशन पर बैठ गए और ये साफ कर दिया है कि सरकार उनके सब्र की परीक्षा ले रही है। ऐसे में अब वो हर जिला मुख्यालय पर अलग अलग संगठनों को साथ में लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और अगर उसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा उग्र करेंगे। शहीद स्मारक पर बैठे कोविड सहायकों से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। स्मारक पर कोविड सहायकों का धरना आज 25वें दिन भी लगातार जारी है। कोविड सहायक बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको दोबारा से जो है वो संविदा पर रखा जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। जहां तक आपकी नजर आएगी पूरे शहीद स्मारक पर ये लोग मौजूद हैं। आज इनकी उम्मीद थी कि जो सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी उनसे मुलाकात होगी और उनसे मुलाकात के बाद इनको इनका हक मिल सकेगा, लेकिन देवाराम सैनी जो कि ओएसडी मुख्यमंत्री के उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब स्थिति ये हो गई है कि लोग यहाँ पर काफी आक्रोश है और इसकी जो स्थिति जो है वो। क्या प्रदेश बीजेपी में खींचतान जारी है, खासकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर? क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद दिखी है। मामला है महिलाओं के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन का। ये रिपोर्ट देखिए।
बीजेपी पोस्टर से गायब वसुंधरा राजे। भाजपा की अंदरूनी फूट में लगातार सामने आने लगी। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला है, जहां प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया। बस्ती मोड़ हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की प्रभारी दिया कुमारी मौजूद रही, लेकिन प्रदेश की बड़ी महिला नेता मानी जाने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर पोस्टर से गायब दिखी। महिला मोर्चा के पोस्टर में राजे को जगह नहीं। बाकी ये पूरा प्रदर्शन आंदोलन महिलाओं ने ही लीड किया है और सारी महिलाएं नेता इसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद दिया कुमारी जी तक सब लोग इसमें शामिल है और सभी लोग सारी महिलाएं नेता इसमें शामिल है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी हमलावर है। चित्तौड़गढ़ में महिला मोर्चा ने बस्ती इलाके में एक 3 साल की बच्ची की हत्या मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद होना फिर चर्चा में आ गया। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप सबको भी विज्ञात है ये बात। ऐसा नहीं है, किसी को हमने कहीं से हटाया नहीं है। हालांकि विरोध प्रदर्शन में मौजूद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजे के कद को लेकर किसी सवाल से इनकार करती हैं। उनका दावा है कि राजे सर्वमान्य नेता हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिला नेता नहीं, महिला नेता नहीं, वो सबकी नेता है। सिर्फ महिला नेता नहीं है, महिला नेता सबकी नेता है, वो सबकी नेता है। 3 बार मैं इसको कोट कर रही हूँ, आम जनता की नेता है। ऐसा कहीं भी नहीं। ये तो हुई बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के दावे, लेकिन जरा देखिए इस पोस्टर को, जिसमें पीएम मोदी समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं की तस्वीर तो लगी है, लेकिन इस पोस्टर से अगर किसी की तस्वीर गायब है तो वो है वसुंधरा राजे की। और इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों। सांसद दिया कुमारी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो राजस्थान सरकार पर हमलावर जरूर हैं। ये सोचना है कि हमारी जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखे। वो कर नहीं पा रहे हैं, तो जब अगर वो इतनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या चीज देंगे? हमको उनसे क्या उम्मीद हो सकती है? विपक्ष का सरकार पर वार तो लाजिमी है, लेकिन सांसद दिया कुमारी हों या सांसद सीपी जोशी, सभी सीधे तौर पर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने के जवाब से बचते नजर आते हैं। एक बार फिर साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बीजेपी में जो अंदर खाने फूट चल रही है, अब वो सड़कों पर सामने आने लगी और कहीं न कहीं भाजपा की बड़ी नेता, महिला नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। अपना कुनबा बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया। अभियान का टारगेट हालांकि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मिशन 2023 के मद्देनजर कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया। इस अभियान की बदौलत कांग्रेस को अपनी कमजोर कड़ी पता चल गई है। प्रदेश के कुल 200 में से 108 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस 5000 से कम सदस्य बना पाई है, यानी प्रदेश की आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर विधायकों और संगठन की निष्क्रियता सामने आई है। इनमें से भी 30 से 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फिसड्डी हैं। इनमें सदस्यता का आंकड़ा 2000 से भी कम रहा है। कई क्षेत्रों में तो 500 से भी कम सदस्य बने हैं, यानी इन सीटों पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। संगठन इसके लिए तैयारी में जुट गया है। इन सीटों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है और कम सदस्य बनने की वजह तलाश की जा रही है, जिन सीटों पर कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सन 2023 नजदीक आ रहा है और संगठन की निष्क्रियता कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। हकीकत से रूबरू होने के बाद पार्टी अंदर खाने अपनी इस कमजोरी की पड़ताल करवा रही है। जिन क्षेत्रों में पार्टी का रुतबा खो रहा है, उन क्षेत्रों के लिए खास प्लान तैयार किया जा रहा है। देखना होगा कि यह नई घुट्टी पार्टी के लिए कितनी संजीवनी साबित होती है। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। बात कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर की 13 से 15 मई को उदयपुर यानी मेवाड़ में ये होने जा रहा है। लगभग 9 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है।
मिशन 2024 के तहत कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी। जानकार बताते हैं कि 2 कारणों से चिंतन शिविर के लिए मेवाड़ को चुना गया है। उनका कहना है कि जिस तरह दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, उसी तरह राजस्थान की गद्दी पर बैठने के लिए मेवाड़ को फतह करना जरूरी है। प्रदेश में शिक्षा को सुधारने की कोशिश हो रही है। रीट के जरिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की योजना तैयार की गई है, लेकिन प्रदेश में शिक्षा अधिकारियों के पद को लेकर बरती जा रही लापरवाही इस पूरी कोशिश को बेदम करती नजर आ रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पद खाली। पदों को भर्ती करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को फाइल भिजवाई हुई है। वहां से चूंकि स्थानांतरणों पे प्रतिबंध है। मरुधरा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़ी चुनौती। राजस्थान में एक तरफ जहां शिक्षा विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 हो, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ में शिक्षा अधिकारियों के पद जो खाली चल रहे हैं उस पर भर्ती करना, साथ साथ में जो प्रमोशन पा चुके अधिकारी हैं उन्हें पोस्टिंग देने का काम लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के बड़े बड़े दावे हुए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में पहले पायदान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन विभाग की लेट लतीफी का खामियाजा सरकार की योजनाओं पर साफ दिख रहा है। स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारियों के खाली पड़े पद शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में 200 से ज्यादा जिला शिक्षा अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग ने 131 जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रमोशन दिया, लेकिन पदोन्नत हुए 131 जिला शिक्षा अधिकारियों को अभी भी नहीं मिली पोस्टिंग। हालांकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस खामियों को जल्द सुधारने का दावा करते हैं। पदोन्नति के साथ साथ जिस पदों पे भी कार्यरत थे उनको पदोन्नति तो दे दी गई है, लेकिन पदस्थापन के बारे में आप जानते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग को की परमिशन लेनी होती है। सरकार अपने 3.5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है। ऐसे में अगर विभाग प्रशासनिक खानापूर्ति और फाइलों के आने जाने में उलझा रहा तो स्कूली शिक्षा में बदलाव के सीएम के दावों पर असर दिखना तय है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग में खाली चल रहे जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों को जल्दी से भरेगी और साथ साथ में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी ताकि राजस्थान का नाम देश भर में नंबर 1 हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और बुलेटिन में बात अब एक ऐसे शख्स की जिसने विकलांगता को मात देकर कामयाबी की नई इबारत लिखी। किशोरावस्था में एक हादसे में हाथ गंवाने वाले कोटा के विज्ञान नगर के देवकी नंदन ने जीवन की शुरुआत 0 से की। भगवान महावीर विकलांग समिति में एक स्टोर कीपर से जिंदगी की शुरुआत करने वाले आज उसी संस्थान में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं। संवाददाता योगेश त्यागी ने शून्य से शिखर तक का सफर करने वाले देवकी नंदन से की बातचीत। मैं बहुत एक गिनती से 0 से मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू करी थी और मैंने मेरा जीवन का एक ही मकसद रखा कि जिस काम को करना है उसको बखूबी करना और मन लगा के करना है। तो मेरे इस भाव को मैं जागृत रखा और इस काम को करते करते मुझे 86 से 89 में यहाँ सुपरवाइज़र बना दिया गया और उसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी टाइम के अलावा भी, ऐसा नहीं कि मेरा ड्यूटी टाइम हो गया और मुझे नहीं करना है, नहीं, ये मेरा काम है, ये मेरी फैक्ट्री मुझे चलाना है, इस भाव से मैंने इसको संभाला, देख रेख करी। तो आज मुझे यहाँ पर मैनेजर के पद पर घोषित किया हुआ है। अब अप्रधान खनिजों के खनन के संबंध में सभी तरह के पर्यावरणीय स्वीकृतियां स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के स्तर पर जारी होंगी। साथ ही प्रधान खनिजों के क्षेत्र में भी 250 हेक्टेयर क्षेत्र तक के खनन पट्टों में खनन के लिए भी SEIAA स्तर पर ही पर्यावरणीय क्लियरेंस जारी हो सकेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम, जलदाय एवं भूजल डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं। नए प्रावधानों से प्रदेश में बजरी की समस्या के समाधान में भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि बजरी माइन मिनरल में आती है और अब बजरी लीज धारकों को भविष्य में बजरी के खनन पट्टों के लिए स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से ही पर्यावरणीय क्लियरेंस मिल सकेगी। प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सोमवार को राजधानी जयपुर में रमजान इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में रोजेदार, मुस्लिम जनप्रतिनिधि और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। इफ्तार कार्यक्रम में राजस्थान के चीफ काजी कारी खालिद उस्मानी भी शामिल हुए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।